हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने टाइपोग्राफी की थ्योरी के बारे में पढ़ा था और आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में हम 2 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही पावरफुल टॉपिक्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लेआउट और कॉम्पोजिशन, ओके, एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ लोगो डिज़ाइन बेसिक्स। ओके, सो लेआउट और कॉम्पोजिशन क्या है, लेआउट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये लेआउट का मतलब होता है हाउ टू अरेंज टेक्स्ट, इमेजेस एंड शेप्स इन ए बैलेंस्ड वे। लेआउट का मतलब और कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है किसी भी टेक्स्ट को हम ग्राफिक के अंदर डाल रहे हैं, इमेजेस को डाल रहे हैं, शेप्स को डाल रहे हैं, उनको एक बैलेंस्ड वे में कैसे अरेंज करना है। ओके, सो लोगो डिज़ाइन का हम आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम आए तो यहाँ पर है व्हाट इज़ लेआउट। ओके, लेआउट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स। डिज़ाइन के एलिमेंट्स को अरेंज कैसे करना है, लेआउट उसे कहते हैं। ये व्यूअर्स की आइज़ को कंट्रोल करता है, उसको गाइड करता है कि हमें रीड किस वे में करना है डिज़ाइन। ओके, और लेआउट अच्छा होना किसी भी डिज़ाइन का, तो वो रीडर की आइज़ को गाइड भी करता है, और आइज़ को गाइड करने के साथ साथ वो बहुत अट्रैक्टिव, रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और साफ़ सुथरा लगता है डिज़ाइन। विदाउट लेआउट इवन ग्रेट फॉन्ट एंड कलर्स विल लुक अनप्रोफेशनल। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये हमारे 2 डिज़ाइंस हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट है और ये भी इंस्टाग्राम पोस्ट है। ओके, सो वन मोर थिंग, मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बार बार बोला कि व्यूवर्स की आइज़ को मूव थ्रू अ डिज़ाइन यानी गाइड करता है। तो उसका मतलब क्या था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये वाला डिज़ाइन लें, ये वाला, सो इस डिज़ाइन में व्यूवर की जो आइज़ है, फर्स्ट किस पे फोकस जाएगा, फर्स्ट सबसे पहला फोकस, सबसे अट्रैक्टिव चीज़ तो इसमें सबसे पहला फोकस जाएगा उनके इमेज पर। ओके, बिकॉज ये इमेज इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। बट अगर हम इमेज को छोड़ भी दें, ओके, अगर हम इमेज को हटा भी देते हैं, नॉर्मली अगर कोई व्यूवर इसको रीड करता है तो वो कैसे रीड करेगा, पहले वो हेडिंग देखेगा अफिलिएट मिथ्स, राइट, देन वो सब हेडिंग देखेगा एंड देन फिर वो जाके स्मॉल डिटेल्स पढ़ेगा। तो ये चीज़ें है ना, ये एक लेआउट है, इसे सेंट्रल लेआउट कहते हैं। सेंटर में जो लेआउट्स होते हैं, सेंटर में जो हेडिंग्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर जो स्मॉल डिटेल्स है ना, मैंने यहाँ सेंटर में डाली है। ओके, सो ये हमारा दूसरा वाला है। फर्स्ट वाला देखते हैं, इस पोस्ट में क्या है, सबसे पहले व्यूवर्स की आइज जाएगी इसके ऊपर, हेडिंग में क्या है, देन फिर इसके ऊपर कि सब हेडिंग में क्या लिखा है, फिर ये जो मैंने हाईलाइट किया है, फिर ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इन पे जाएगी। तो दिस इज़ हाउ द लेआउट वर्क्स। मैंने यहाँ पर दोनों में अलग अलग टाइप्स के लेआउट्स यूज़ किए हैं और दोनों ही लेआउट में रीडर की जो आइज़ है वो अलग अलग तरीके से कनेक्ट होगी, अलग अलग तरीके से उनकी आइज़ है जो वो गाइड होगी कि इस डिज़ाइन को हमने रीड कैसे करना है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस डिज़ाइन में और इस डिज़ाइन में दोनों में डिफरेंस है। इसमें रीडर इस तरीके से चलेगा लाइक दिस, बट इसमें रीडर डायरेक्ट स्ट्रेट चलेगा लाइक दिस। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। सो ये देखिए, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डिज़ाइंस हैं, राइट, फॉन्ट्स भी हैं, कलर्स भी ठीक ठाक हैं, कलर्स का कॉम्बिनेशन भी इतना बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ कोई लेआउट है ही नहीं। मतलब कोई लेआउट का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या रीड करना है, सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा लेट्स से दिस डिज़ाइन, यहाँ पर सबसे पहले कोई ये ही पढ़ लेगा, ठीक है, उसके बाद ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, क्या क्या पढ़ेगा, मतलब समझ में आ ही नहीं रहा है कि इस डिज़ाइन में है क्या, आखिर ये डिज़ाइन किस चीज़ का है, राइट। और इसमें इतना तो समझ में आ रहा है कि ये इस चीज़ का डिज़ाइन है, लेकिन कोई भी ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब डिज़ाइन क्या बताना चाह रहा है, डिज़ाइन का लेआउट क्या है। आईज कंफ्यूज हो जाएंगे इस डिज़ाइन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, तो आइज़ आपकी कंफ्यूज है कि किस डिज़ाइन पे जाएं, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से हम रीड करें। तो यही चीज़ है कि क्यों लेआउट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि वो रीडर्स की आइज़ को गाइड करता है स्टेप वाइज कि अब क्या है और अब क्या है, और वो ऑटोमेटिकली गाइड करता है, रीडर्स को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ओके ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ लेआउट, लेआउट की प्रिंसिपल्स क्या हैं, बैलेंस, अलाइनमेंट, कंट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी। सबसे पहले बैलेंस करना है।
विजुअल्स का जो वेट है ना उसे बैलेंस रखना है। एलिमेंट्स जो हैं, जो भी हम एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उन्हें लाइंड अप रखना है नीटली, बहुत ही साफ़ सुथरी तरीके से। कंट्रास्ट हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कंट्रास्ट ऐसा रखना है कि अगर आप कुछ समझाना चाहते हो तो वो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो हाईलाइट हो। ओके। प्रॉक्सिमिटी रिलेटेड आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर। जो आइटम्स रिलेटेड हैं उन्हें ग्रुप में एक साथ रखें। ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइट स्पेस। वाइट स्पेस हमें बहुत रखना है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बहुत कम नहीं रखना, इस लेवल पे रखना है कि जो डिज़ाइन है वो साफ़ सुथरा लगे, खुला खुला लगे और पढ़ने में भी अच्छा लगे और दिखने में भी अच्छा लगे, ज़्यादा उसको ओवर नहीं करना है। ओके। सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ ए डिज़ाइन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? फर्स्ट पॉइंट था बैलेंस, इक्वल विजुअल वेट। ओके। सो लेट्स एग्जांपल, इस डिज़ाइन का हम एग्जांपल लेते हैं। ये दोनों ही सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पोस्ट है। तो यहाँ पर जो विजुअल्स है ना वो इक्वली बैलेंस्ड है, लाइक दिस। यहाँ पर जो विजुअल मैंने यूज़ किया है ये और ये इस तरीके से यहाँ बैलेंस दिख रहा है। अब इस विजुअल को अगर मैं इस विजुअल को थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो ये थोड़ा सा हटके लगेगा कि नहीं हमें यहाँ शिफ्ट करना चाहिए, और इस विजुअल को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो इसको लगेगा नहीं ये बैलेंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं डिज़ाइन के हिसाब से। ओके। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? अलाइनमेंट। एलिमेंट्स को नीटली लाइन अप करना है। तो वो कैसे? लाइक दिस। यहाँ डिज़ाइन में जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं ना पॉइंट्स दिखाने के लिए, इन्हें लाइन अप वे में यूज़ किया है। अब कोई एलिमेंट ये फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर लगा दूँ, ये मैं यहाँ लगा दूँ, यहीं पर रहने दो, फिर इसको यहाँ लगा दूँ, फिर इसको यहाँ लगा दूँ, तो ये चीज़ें बैलेंस नहीं होंगे तो फिर कैसा लगेगा? वो डिज़ाइन नीट एंड क्लीन नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स वो नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को बैलेंस किया हुआ है, इस चीज़ को प्रॉपरली देख के चलना है आप लोगों ने। ओके। सो नेक्स्ट इज कंट्रास्ट, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ओके। सो कंट्रास्ट, सबसे पहले ना मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि रीडर्स की आइज़ को लेआउट गाइड करता है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स है और ये करेक्शन है। मैंने इन्हें हाईलाइट क्यों किया? मैं चाहती तो इन्हें भी हाईलाइट कर सकती थी, राइट। तो मैंने इन्हें हाईलाइट क्यों किया? यहाँ पर मिस्टेक्स लिखी हुई है, अगर मैं इसे हाईलाइट नहीं करती तो जल्दी रीडर समझ नहीं पाता कि मतलब क्या क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को मैंने हाईलाइट कर दिया है ना पहले कि ये मिस्टेक्स और ये करेक्शन है, तो रीडर सबसे पहले मिस्टेक्स रीड करेगा, इन स्टेप वाइज वो करेक्शन भी रीड करेगा। इससे उसे गाइडेंस मिलेगी और उसे प्रॉपरली समझ में भी आएगा कि वो ये क्या रीड कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है। ओके। ओके। सो नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी, रिलेटेड आइटम्स ग्रुप्ड टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड आइटम्स लाइक, हाँ इस तरीके से हम रिलेटेड आइटम्स इसे कह सकते हैं, या फिर ये जो मैंने एरोज़ यहाँ यूज़ किए हुए हैं इस तरीके से, इसे हम रिलेटेड आइटम्स कह सकते हैं। इस तरीके से मैंने लाइंस यूज़ की हैं। तो जो रिलेटेड आइटम्स हैं ना वो साथ में रहे तो वो बेटर लगते हैं, ज़्यादा इधर उधर हो जाए ना तो वो बेटर नहीं लगते, वो डिज़ाइन अजीब सा दिखता है बहुत ही ज़्यादा। ओके। सो उस चीज़ को हमें फोकस करके बनाना है, किसी भी चीज़ में वाइट स्पेस भी रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस डिज़ाइन यहाँ काफ़ी सारा ये वाइट स्पेस बचा हुआ है, बट स्टिल इतना वाइट स्पेस बचने के बाद भी ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, लेआउट कॉम्पोजिशन परफेक्ट है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख के चलनी होती है, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रख के चलनी होती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो रीडर्स की आइज़ को कैसे गाइड करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट वन इज लेआउट के स्टाइल्स। ओके। सो डिज़ाइनर्स है ना कॉमन पैटर्न्स फॉलो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट Z लेआउट, सेकंड F लेआउट, थर्ड सेंटर्ड लेआउट, फोर्थ एसिमेट्रिकल लेआउट, सिमेट्रिकल लेआउट। ओके। सो यस, फर्स्ट Z लेआउट, ओके, सेकंड F लेआउट, एंड थर्ड जो भी हमारा मन करे सेंटर्ड लेआउट या फिर इस तरीके का लेआउट। ओके। तो सबसे पहले हम Z पे आते हैं। आईज मूव इन Z शेप, बेस्ट फॉर एड्स। सबसे ज़्यादा ना एड्स, जो भी एड्स या कैंपिंग्स की जो भी डिज़ाइंस होते हैं ना वो Z शेप में होते हैं। क्यों? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये है, तो पहले ये रीड करेगा कोई, फिर ये पिक्चर देखेगा, फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएगा, फिर ये देखेगा, फिर ये। तो इस तरीके से ना गाइड की आईज, जो रीडर्स की आईज है वो कैसे अट्रैक्ट हुई है, इस तरीके से, राइट। नाउ नेक्स्ट इज F लेआउट। आई स्कैन्स इन F शेप्स यूज्ड इन वेबसाइट्स। वेबसाइट्स के अंदर ना इस तरीके से यूज़ होता है, और जो आई है वो कैसे स्कैन करती है, F शेप में,
राइट, इस तरीके से, जैसे कि फर्स्ट हेडिंग, फिर सब हेडिंग, उसके बाद ये, तो कुछ इस तरीके से ये हो गया ना एफ शेप में। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ओके, सो सेंटर्ड लेआउट। अब एक आता है सेंटर्ड लेआउट, वो होता है कुछ इस तरीके के, इसे कहते हैं सेंटर्ड लेआउट, यानी पहले हेडिंग, देन फिर सब हेडिंग, एंड देन फिर हमारा बीच में हमें जो भी लिखना है। ओके, तो इसे हम कहते हैं सेंटर्ड लेआउट, जो कि कोई भी लेआउट है, कोई भी चीज़ है, उसे हम ओनली सेंटर में ही लिखकर उसे ओवर कर दें। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सिमेट्रिकल लेआउट। ठीक है, क्रिएटिव होता है, मॉडर्न लुक देता है, चूजिंग लेआउट डिपेंड्स ऑन योर डिज़ाइन पर्पस। तो इसमें जो लेआउट है हम अपनी तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने तरीके से भी, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके के डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस डिज़ाइन, यू कैन सी इन दिस डिज़ाइन देयर इज एलिमेंट्स, लॉट ऑफ एलिमेंट्स, राइट। इस डिज़ाइन का कोई भी ना, वी कांट फाइंड अ सिमिलर शेप की ये किसी शेप से मैच करती हो। ओके, तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन डिफरेंट है, इसका लेआउट डिफरेंट है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो बनाया, ये कस्टम डिज़ाइन है, किसी ने अपनी दिमाग से बनाया, जैसे बनाया। ओके, तो ये जो लेआउट हुआ, हालांकि ये लेआउट कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, बट स्टिल ये लेआउट क्लीन एंड प्रोफेशनल लग रहा है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है लेआउट में, कि ज़रूरी नहीं है कि हम एफ लेआउट फॉलो करें, जेड लेआउट फॉलो करें, या फिर सेंटर लेआउट। हम अपने तरफ से भी लेआउट बना सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो लेआउट आप रेडी करेंगे ना, उस लेआउट में अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए, रीडर्स की आइज़ को वो गाइड करे, बस दैट्स इट। यही चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है। ओके, ओके, तो लेआउट का हमारा कंसेप्ट ख़त्म होता है। अब आते हैं हम लोगो पर। लोगो डिज़ाइन है क्या? ए लोगो इज़ द फेस ऑफ ए ब्रांड। एक लोगो ना किसी भी ब्रांड का फेस होता है, इमेज होता है, सिंबल होता है। एक गुड लोगो इज़ सिंपल, मेमोरेबल, स्केलेबल होता है। सिंपल लोगो होता है, याद रखने वाला, मतलब ऐसा लोगो होता है ना कि लोग उसे याद रखते हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी हमारी ब्रांड्स हैं, लाइक एप्पल का हो गया, नाइकी हो गया, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं। उनका जो लोगो आप देखोगे ना, जस्ट अ सिंपल, लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल ब्रांड होता है, बट क्या होता है ना, वो जो ब्रांड है ना, वो इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि एक सिंपल लोगो भी उसके सामने बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जीरियस दिखता है। ओके, स्केलेबल हो जो लोगो, वर्क ऑन स्मॉल एंड लार्ज। जैसे हम किसी भी चीज़ पर अगर उस लोगो को लगवा रहे हैं, जैसे एक स्टिकर पर लगवा रहे हैं, तो वो लोगो अच्छे से उसमें रिफ्लेक्ट हो और दिखे, तो स्केलेबल भी होना चाहिए लोगो। ठीक है, यूनिक और टाइमलेस भी होना चाहिए। यूनिक होना चाहिए और टाइमलेस होना चाहिए, यानी जल्दी कोई कॉपी ही ना कर पाए लोगो, बिकॉज उस पर कंसेप्ट ही इतना ज़्यादा अच्छा लगाया गया हो। टाइप्स ऑफ लोगो: वर्ड मार्क, लेटर मार्क, आइकन सिंबल, कॉम्बिनेशन मार्क। लोगो के ना टाइप्स होते हैं। एक होता है वर्ड मार्क। वर्ड मार्क किस टाइप का लोगो होता है? इस लोगो डिज़ाइन में क्या होता है ना, हम ओनली टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल, कोका कोला, पूरा टेक्स्ट है, इनका कोई स्पेसिफिक लोगो नहीं है, पूरा का पूरा टेक्स्ट है, आप सभी ने देखा होगा, राइट। नेक्स्ट, लेटर मार्क। लेटर मार्क यानी मेन लेटर्स हैं उनका मार्क, राइट। मेन जो लेटर्स हैं ना, उनके ही मार्क, लाइक जैसे 2 लेटर या फिर 3 लेटर है, तो मेन 2 लेटर ले लिया, फिर मेन 3 लेटर्स, तो वो लेटर मार्क लोगो होता है। ओके, आइकन या फिर सिंबल, इमेज हो, कोई स्पेसिफिक इमेज हो, जैसे कि एप्पल हो गया, ट्विटर हो गया, ओके, या फिर कोई स्पेसिफिक सिंबल हो। ओके, नाउ फोर्थ, कॉम्बिनेशन मार्क कहते हैं जिसमें टेक्स्ट और सिंबल दोनों होता है, लाइक नाइकी और एडिडास। वी कैन मूव, देखो ये लोगो है जो, और ये जो लोगो है, ये दोनों ही लोगो कौन से लोगो है? फर्स्ट टाइप हमने जो पढ़ा वर्ड मार्क के लोगो। ओके, ये वाला लोगो और ये वाला लोगो, ये दोनों ही लोगो है सेकेंड टाइप, जो कि लेटर मार्क हो गया। ठीक है, थर्ड लोगो हो गया ये और ये, आइकन बेस्ड लोगो। और जो फोर्थ वन हमने पढ़ा था, जो कंबाइंड और कॉम्बिनेशन वाला लोगो था, उसमें आप आइकन भी यूज़ करेंगे, ओके, एंड साथ साथ नेम ऑफ द ब्रांड भी यूज़ करेंगे, यानी टेक्स्ट भी। ओके, यही हमारे
4 टाइप्स के लोगोज होते हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन के प्रिंसिपल क्या है? कीप इट सिंपल, उसको सिंपल रखना है, लिमिटेड कलर्स यूज़ करने हैं, स्केलेबल होना चाहिए, टाइमलेस होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। टाइमलेस का देखो क्या है, कीप इट सिंपल सबको पता है, लिमिटेड कलर्स यूज़ करने हैं, 2 या फिर 3 कलर इनफ है, ज़्यादा कलर यूज़ करोगे तो वो सतरंगी सा लगेगा, अजीब सा लगेगा। ओके, स्केलेबल होना चाहिए, ऐसा लोगो बनाओ कि छोटी चीज़ों पर भी अच्छा लगे, बड़ी चीज़ों पर भी अच्छा लगे, प्रोफेशनलिटी उसकी ख़त्म ना हो। ओके, टाइमलेस होना चाहिए, ट्रेंड्स पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि उसका ट्रेंड चला गया तो वो लोगो भी लोग पसंद नहीं करें, नहीं, यूनिक होना चाहिए आपका लोगो। ओके, जितना यूनिक होगा ना उतना बेटर होगा, और मीनिंगफुल भी होना चाहिए। ये नहीं कि किसी भी चीज़ को हमने लोगो में कन्वर्ट कर दिया एंड बोला कि लोगो है, नहीं, उसमें मीनिंग होना चाहिए कि वो लोगो आपने डिज़ाइन किया है, उसमें जो शेप्स यूज़ किए हैं, उसमें जो एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, वो क्या संदेश देते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, तो वो मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्लीन और अनफॉरगेटेबल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो। ओके, सो लोगो डिज़ाइन के एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी आपको एप्पल का लोगो दिखाया था, मिनिमल बिटन एप्पल, जो कि बहुत ही सिंपल है। ओके, नाइकी का दिखाया था, आइकन प्लस टेक्स्ट प्लस वेरी फ्लेक्सिबल, राइट। फेडेक्स का एक वर्ड मार्क है, हिडन एरो है। तो ये जो जितने भी लोगो है ना, वो सिंप्लिसिटी क्रिएटिविटी से बनाए गए हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग बिल्ड करने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग, लोगो डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ओके, तो लोगो डिज़ाइन का जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी उसमें लेआउट कॉम्पोजिशन कैसे है, शेप्स का क्या करते हैं, उसमें कैसे क्या करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगो डिज़ाइन में हमें जाननी है अभी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।